इधर राजस्थान के यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने विकसित भारत रामजी विधेयक का विरोध कर रही कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक पार्टियों पर जमकर निशाना साधा है। मीडिया से बातचीत में मंत्री खर्रा ने कहा कि इस विधेयक का विरोध करने वालों की मूल चिंता भ्रष्टाचार पर लगाम कसने को लेकर है। मंत्री खर्रा ने कहा कि नरेगा और मनरेगा जैसी कार्य योजनाओं में पूर्व में भारी भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी बात तो स्वयं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी स्वीकार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इसी भ्रष्टाचार को खत्म करके पारदर्शिता बढ़ाने और वास्तविक जरूरतमंदों तक रोजगार का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से विकसित भारत रामजी विधेयक लाया है। यूडीएच मंत्री ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने पहले योजनाओं के नाम पर भ्रष्टाचार कर धन अर्जित किया, उन्हें अब डर सता रहा है कि जांच हुई तो उनकी पोल खुल जाएगी और इसी डर के कारण वे इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की जांच को लेकर मंत्री खर्रा ने बताया कि देश में 25 राज्यों में 55 जिलों में की गई विशेष जांच में 300 करोड़ रुपए से अधिक की गड़बड़ी सामने आई है और आगे भी जांच का दायरा बढ़ सकता है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीकर के मास्टर प्लान पर बोलते हुए मंत्री खर्रा ने कहा कि मास्टर प्लान फिलहाल रोक दिया गया है। संबंधित एजेंसियों को नोटिस जारी कर आपत्तियों को मौके पर भौतिक सत्यापन कर संशोधित मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए। ऐसा नहीं करने पर एजेंसी का कार्य आदेश निरस्त कर दिया जाएगा और एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। निकाय चुनाव को लेकर मंत्री ने कहा कि सरकार पूरी तरह तैयार है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार पिछड़ा वर्ग ट्रिपल टेस्ट के आंकड़े आने तक ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण देना संभव नहीं है। आयोग की रिपोर्ट आते ही 2-3 दिनों में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने के निर्देश दिए जाएंगे। इस मौके पर पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती, धोंध विधायक गोवर्धन वर्मा, खंडेला विधायक सुभाष मिल, पूर्व विधायक रतन जलाधारी सहित भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैंने आपसे निवेदन किया था कि राष्ट्र के 25 राज्यों के 55 जिलों में विशेष जांच करवाई गई थी। उसमें 300 करोड़ रुपए से अधिक का गड़बड़ झाला पकड़ा गया है। अब आगे ये जांच और आगे बढ़ सकती है और जिन जिन राज्यों ने इसमें भ्रष्टाचार किया है, जिन जिन लोगों ने इसमें भ्रष्टाचार किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। सीकर का मास्टर प्लान रद्द हुआ, उसको लेकर अब आगे क्या कुछ रहेगा? सीकर का मास्टर प्लान रोक दिया गया है और जिस एजेंसी को मास्टर प्लान बनाने का कार्यादेश दिया गया उसे नोटिस जारी कर दिया गया है, क्योंकि इतनी आपत्तियां आई थी कि उन आपत्तियों को सूचीबद्ध कर समान प्रकृति की आपत्तियों को एकजाई किया गया है। इसमें समय लग गया और अब जिस संस्था को कार्यादेश दिया गया था सीकर का मास्टर प्लान बनाने का, उसको नोटिस जारी कर दिया गया है कि या तो वो मौके पर जाकर इन आपत्तियों का भौतिक सत्यापन कर संशोधित मास्टर प्लान तैयार करे, वरना हम उनका कार्यादेश निरस्त कर नई एजेंसी से उन आपत्तियों का निस्तारण करवाने के लिए कार्यादेश जारी करें। लगातार जो है आप भी जिले में सक्रिय है, लगातार लोकार्पण के कार्यक्रम भी हो रहे हैं, शिलान्यास के कार्यक्रम भी हो रहे हैं। क्या ये माना जा सकता है कि जल्दी जो है निकाय चुनाव होंगे प्रदेश में? हम पूरी तरह से तैयार हैं। अब राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय है कि जब तक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग पिछड़ा वर्ग की आबादी के लिए ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से आंकड़े नहीं जुटा लेगा और उनका विधिवत परीक्षण के बाद प्रकाशन नहीं कर देगा, उससे पहले आप अन्य पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक आरक्षण नहीं दे सकते। अब अगर बाकी विपक्षी पार्टियां हमसे ये मांग करें कि बिना पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिए चुनाव करवाएं, हम उनकी इस बात पर भी विचार कर सकते हैं। वरना तो पिछड़ा वर्ग आयोग जैसे रिपोर्ट देगा, हम 2 या 3 दिन में आरक्षण की लॉटरी निकालकर राज्य निर्वाचन आयोग को एक राज्य एक चुनाव के तहत निर्वाचन के लिए अनुरोध करते हैं। विकसित भारत जी राम जी विधेयक को लेकर पूरे राजस्थान प्रदेश में और भारत में जो राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं, उन सब का विरोध
का मूल भाव ये है कि पहले जब नरेगा था उसके बाद मनरेगा हुआ, उन दोनों में भारी भ्रष्टाचार हुआ और कांग्रेस के एक जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो आज की तारीख में नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, उन्होंने भी ये बयान दिया था कि इस योजना में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। अब भारत सरकार ने उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए और योजना को और अधिक पारदर्शी बनाकर वास्तविक उन गरीब लोगों को इसका लाभ मिले जिनके पास पूरे साल भर के लिए कोई रोजगार का स्थायी साधन नहीं है, उसके लिए विकसित भारत जी राम जी विधेयक लाया गया था। इस विधेयक के लाने से जिन लोगों ने नरेगा और मनरेगा के जरिए भारी भ्रष्टाचार किया था, अब उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि अब तक भ्रष्टाचार के जरिए उन्होंने जितना धन कमा लिया, अगर भारत सरकार उसकी जांच करवाएगी और नए विधेयक के बाद इस प्रकार का भ्रष्टाचार का कोई रास्ता नहीं बचेगा, कोई गली नहीं निकलेगी, तो उससे वो बहुत व्याकुल हो रहे हैं, क्योंकि ये एक तरह से उनके पेट पर आर्थिक लात पड़ी है। वो इस आर्थिक लात से बिलबिला कर इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। आपने जो है विधेयक का जो है भ्रष्टाचार की बात कही है मनरेगा के अंदर, और उसकी क्या